कानपुर चलते हैं रतीश के पास। और कानपुर की स्थितियां क्या है, चूंकि कुछ ही मिनटों में वहां भी चंद्र ग्रहण शुरू हो जाएगा, तो कानपुर में क्या देख रहे हैं रतीश, ये अब उनसे जान लेते हैं। रतीश। बिल्कुल, देखिए राजेंद्र, आपने सही कहा, 5:20 से और 6:20 का ग्रहण काल कानपुर में है। मंदिरों के पट बंद हैं, लेकिन सूतक काल का वक्त चल रहा है। सूतक काल है जो पूजन विधि के लिए, पूजा के लिए निषेध माना जाता है, वर्जित माना जाता है, लेकिन मंत्र और जप के लिए ये सबसे मुफीद वक्त होता है, जब मंत्रों को सिद्ध किया जाता है। और इस वक्त मंदिर के भीतर जो पुजारी हैं, अब से कुछ देर पहले उनसे जब हमारी बात हुई तो वो इस वक्त मंदिर के भीतर यही जप कर रहे हैं। दरअसल ईश्वर का ध्यान, अपने इष्ट का ध्यान करके, और इस जो बाधा है, बड़ी बाधा है जो चंद्रमा पर ग्रहण लगा है, उसको दूर करने का और अपने ऊपर आने वाली बाधा को दूर करने का वक्त होता है। ये सूतक काल में ये काम किए जा रहे हैं। घर घर में जो महिलाएं हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं, वो भी अपने बच्चों को ये बताते हैं कि इस वक्त पर खाना पीना निषेध होता है, क्योंकि उसका साइंटिफिक रीज़न भी है का इस वक्त में खाना पीना नहीं किया जाता है, क्योंकि ये कहा जाता है कि जो खाया या पिया जाएगा वो दूषित होता है, और जब डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, जब पेट के भीतर जाता है तो वो डाइजेशन में प्रॉब्लम करता है, यानी पाचन क्रिया ठीक ढंग से नहीं हो पाती, वीक होता है इस वक्त डाइजेशन। ऐसे में खान और पान नहीं करना चाहिए। इन तमाम चीज़ों का ध्यान रखा जाता है सूतक काल में। और 5:20 से 6:20 का वक्त है जब पूर्ण ग्रहण काल यहाँ पर है कानपुर। बिल्कुल 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 रतीश, अब ये पूरे देश बिल्कुल आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है कानपुर की ये तस्वीर दिखाते वक्त, कि इस बीच में जब ग्रहण काल चल रहा होता है तो खाने पीने की मनाही होती है, खाना पीना वर्जित होता है। क्यों, ये सवाल आप सभी के मन में होगा, चूंकि ग्रहण काल भारत के बहुत सारे हिस्सों में शुरू हो चुका है, और जो हिंदू मान्यता के लोग हैं या जिनकी हिंदू धर्म ग्रंथ में, हिंदू धर्म के शास्त्रों में गहरी आस्था है, वो सब ज्यादातर इस बीच में खाना पीना जो है वो बंद कर देते हैं, नहीं खाते। लेकिन कारण क्या है उसका, ये आप सबके मन में एक प्रश्न जरूर होगा, और उसका उत्तर अब हम जान लेते हैं। शास्त्री जी। जठराग्नि हमारी मंद पड़ जाती है, क्योंकि उस समय पर हमारे देवताओं पर एक तरह से चंद्रदेव हैं हमारे नवग्रहों में, जैसे ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूम सतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रा शनि राहु केतुवा सर्वे ग्रहा शांति करामतु। तो चंद्रदेव केवल जो है ग्रह ही नहीं है, चंद्रमा हमारे चंद्र मौलेश्वर के कपाल पर भी हैं, और चंद्रमा हमारे चंद्र वंश को चलाने वाले भगवान चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण अवतार लिए। तो चंद्रदेव हैं, उन देवताओं पर कोई कष्ट आता है तो हमारे सारे प्रकृति में वो जो है कष्ट वितरण होता है, और जो खाने पीने में लगे रहते हैं उनको वो कष्ट ज़्यादा मिलता है, तो वो रोग कारक हो जाता है। तापत्रय विनाशाय और श्री कृष्णाय 3 ताप हैं, जिसमें दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज कहूँ नहीं काहूँ व्यापा। तो ये जो दैहिक ताप होता है ये रोग के कारण होता है, और हमारे यहाँ लोकोक्ति में कहा है कि पहला सुख निरोगी काया। यदि आपको निरोग रहना है तो आपको खान पान पर ध्यान रखना है। सुबह तो आप खा लीजिए, परंतु संध्या काल में नहीं खाना। संध्या काले तू हे राजन चत्वारी कर्म वर्जेत भोजने असने सहने और मैथुनेन चो। मिथुन का मतलब है कि संध्या बंधन में यदि आपने गर्भधारण प्रक्रिया का वो किया तो हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु जैसी संतान होगी। भोजन करेंगे संध्या काल में भी वर्जित है, तो ग्रहण काल में तो बिल्कुल विवर्जित है, विशेष रूप से वर्जना है। उस समय तो केवल भगवान का जाप करना ये सब सर्वश्रेष्ठ है। दूसरा काम है कि आप दान कर सकते हैं, भगवान के नाम का गान कर सकते हैं। आप जो देखते हैं हमारे यहाँ सर्दियों में गर्मियों में पंचाग्नि को तप करके भजन तप किया जाता है, और इस समय पर शीत काल में हमारे यहाँ कंठगत जल, नाभिगत जल और कमर से नीचे का जल में खड़े होकर के जो जप का प्रभाव है, ये असली में हमारे गंगा जी की महिमा है, जो अभी तक जो है किसी विशेष ज्ञान वाले ने प्राप्त नहीं कर पाई है। जो हमारे धर्म ग्रंथों में धर्माचार्यों ने हमारे शास्त्र पुराणों में जो भर रखा है, उसका हम जैसे शास्त्रियों को भी पूर्ण ज्ञान नहीं है। आपको बताएं क्या पूरी बात? ये बड़ी ईमानदार आपने बात कही है। ईमानदारी से बात आज कोई करता नहीं है। हम लोग अभी विद्यार्थी हैं इसके, हम लोग शुरू कर रहे हैं। भले हम शास्त्रीय आचार्य, हम व्याकरण से आचार्य हैं, हम जो है संगीत से भागवत वगैरह दूर दूर तक करने जाते हैं, परंतु हमें भागवत
भागवत का अभी विद्यावताम भागवते परीक्षा, विद्या जो है जो विद्वानों की परीक्षा होती है उसमें, तो हम उसके विद्यार्थी हैं, अभी कर रहे अच्छी हैं, बात हजारों आपने कर कही ली और- हैं, हजारों कथाएं कर ली हैं, परंतु अभी भी हम उसमें कुछ सीख रहे हैं। ये जो भाव है ना सीखने का, ये बने रहना चाहिए और हम सब में बने रहना चाहिए, तभी मनुष्य जो है वो प्रगति कर सकता है और किसी उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।